नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीआरओ जो होते हैं पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, खास करके हॉस्पिटलों में, जो हॉस्पिटल में पीआरओ की नियुक्ति होती है, उनका काम है कि पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर पीआर मीटिंग करना, डॉक्टरों से मिलना, जिस हॉस्पिटल में वो एम्प्लॉई हैं उस हॉस्पिटल की और मैनेजमेंट की जानकारी देना, अपने हॉस्पिटलों में कौन से डॉक्टर हैं, कौन सी सुविधा है, किस किस डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन वहाँ पे अवेलेबल है, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहाँ पे हैं, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, कौन सी सुविधा है, ये पब्लिक तक बताना। तथा यदि कोई हेल्प की ज़रूरत हो मरीज से या पब्लिक से, या पब्लिक को ज़रूरत हो तो उनको सुविधा मुहैया कराना। लेकिन ये और जितना भी सोचना तो अपने हॉस्पिटल के बारे में ही सोचना। लेकिन आजकल के पीआरओ इतना मनी माइंडेड हो गए हैं कि वो अपने हॉस्पिटल से चलेंगे और यहाँ डॉक्टर से संपर्क बना लेंगे। बड़ी जगह के पीआरओ छोटी जगह में आके डॉक्टर से संपर्क बना लेते हैं, अच्छी बात है। अपने यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताना, सुविधा देना अच्छी बात है। लेकिन इनका संपर्क इतना गाढ़ा हो जाता है कि आपको क्या बताऊं, आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि अब तो कुछ पीआरओ ऐसे भी हैं जो कि एम्बुलेंस में, प्राइवेट एम्बुलेंस में चलने लगे हैं। उनको पेशेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता रहता है, मेडिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन वो अपने आप को एम्बुलेंस टेक्नीशियन या डॉक्टर बन के मरीज को ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, यानी छोटे जगह से लेके हायर सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी वो इतना बदमाश हो गए हैं, इतना मनी माइंडेड, उनको पैसे की इतनी लालच हो गई है कि वो डॉक्टरों से बिल्कुल बराबर उनका जो है तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। यदि कोई मरीज निकलता है तो डॉक्टर उनको पहले से बता देगा कि फला मरीज है, फला जगह जा रहा है, इसको ले जाना है, किसी न किसी तरह अपने हॉस्पिटल में पहुंचाना है। उससे जो लाभ होगा वो पीआरओ और डॉक्टर के बीच की बात रहती है। सब लोग जानते हैं पीआरओ का काम क्या है, हमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क किया जा सकता है 9755339763 में। मैं सब डिटेल में बता दूंगा। क्या होता है कि डॉक्टर पीआरओ को बता देते हैं कि ये मरीज है, इसको ले जाना है। पीआरओ फुल डॉक्टर बन जाएगा, फुल टेक्नीशियन बन जाएगा, जबकि उसको एम्बुलेंस का ABCD नहीं पता रहेगा। एम्बुलेंस में जो इक्विपमेंट लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उसके बारे में नहीं जानकारी रहेगी। यदि आपको छोटे जगह से लगभग 500 किलोमीटर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, पेशेंट को ले जाना है हायर सेंटर में, अच्छी जगह, अच्छे डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास, वो पीआरओ आपको भ्रमित करने लगेगा। और जिस हॉस्पिटल का वो एम्प्लॉई है, कोशिश करेगा कि उसी हॉस्पिटल में आपके मरीज को शिफ्ट कर दे। डराएगा कैसे? ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। पेशेंट आपका सीरियस है, बहुत पहुंचने में दिक्कत है। भाई आप ये सोचो कि जब पेशेंट सीरियस है तो जिस जगह से उठाया उस जगह आपको क्यों नहीं बताया कि आपका पेशेंट सीरियस है? आप ज़्यादा दूरी सफ़र ना करिए, आप इतनी दूरी में चलिए। फिर आपको डॉक्टर आपके बताए हिसाब हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जा रहा है? क्यों आपको एडवाइस दे रहा है कि आप इस हॉस्पिटल में चलो, इस हॉस्पिटल में चलो, इस हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था है, मैं अच्छी व्यवस्था करा दूंगा। अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करा देगा? क्योंकि वह वहाँ का एम्प्लॉई है, हॉस्पिटल में पहले से इन्फॉर्म कर चुका है कि मैं पेशेंट ला रहा हूँ। वहां पहुंचोगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, आपको सीधे एडमिट कर लिया जाएगा, भारी भरकम एडवांस रकम आपसे जमा करा ली जाएगी। तो ये तो है पीआरओ का और डॉक्टर का रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपका मरीज सही जगह में नहीं पहुंच पाता है। जिस हॉस्पिटल का वो पीआरओ है उस हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर ना हो, जनरल फिजिशियन ही हो, कोई एक डिसीज का स्पेशलिस्ट हो, लेकिन वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट का पेशेंट होगा ले जाके वहां एडमिट करा ही देगा, ये बोल के कि हमारे यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिखता है। खासकर मैं आपको बता दूं कि छोटे जगहों में जिन पेशेंटों की ब्रेन डेड हो जाती है, जिनका मतलब ब्रेन डेड हो गया यानी पेशेंट की डेथ हो गई, उसको आप कहीं भी ले जाओगे, कहीं भी इलाज में वो उसके सुधार नहीं होगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा, एक तरह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन वेंटिलेटर मशीन की सपोर्ट की वजह से
ऑक्सीजन उसको बराबर मिलता रहता है, उसके हार्ट को, तो कार्डियक एक्टिविटी रहती है। मॉनिटर में आपको हार्ट रेट शो करेगा, बीपी शो करेगा, यूरिन आउटपुट भी आएगा और पूरे वाइटल शो करेंगे। लेकिन ब्रेन डेड रहता है। ब्रेन डेड में क्या होती है कि आंखें जो होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं, डायलेटेड फैल जाती हैं, उनमें आप टार्च मारो तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, प्यूपिल का फिक्स हो जाती हैं। फिर भी ये मनी माइंडेड डॉक्टर जो होते हैं पीआरओ से 60 किए हुए आपको बताएंगे नहीं कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, क्योंकि या तो वो लापरवाही करते रहते हैं या तो आपको अंधेरे में रखते हैं। जबकि उनको बता देना चाहिए क्लियर शब्दों में कि आपके पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, ब्रेन डेड हो चुका है, इसके बचने के कोई चांस नहीं है। यदि हम इस मशीन से निकाल देंगे तो आधे घंटे में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। उसमें पेशेंट 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी चलती रहती है। पेशेंट के एज पर डिपेंड करता है और डिसीज पर। लेकिन मरीज के साथ वाले परेशान होके बेचारे क्या करें, उनको लगता है कि हमारा मरीज किसी भी तरह ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, मेन डॉक्टर, वो नहीं बता रहा है। कुछ टेक्नीशियन रहते हैं जो आपको बता देते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास नहीं करते, तो आप बुरा मत मानिए कि आपके पेशेंट के बारे में ऐसा बोल रहा है। आप बिल्कुल उसका कहना मानिए। आपके जो रिलेटिव हों, आपके पहचान के जो हों मेडिकल फील्ड से, उनसे पूछ लीजिए, कंफर्म करके तब जाइए, क्योंकि ब्रेन डेड पेशेंट को आप घुमाओगे फिराओगे, कहीं फायदा नहीं मिलने वाला है। कुछ डॉक्टर ईमानदार रहते हैं जो ले जाते समय देख के चेक करके ये बोल देते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके पेशेंट की डेथ एक तरह से हो गई है, सिर्फ इस वेंटिलेटर मशीन की वजह से इसकी सांसें चल रही, ऐसा आपको लग रहा है कि जीवित है। लेकिन इससे हटा देंगे तो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट डेथ हो जाएगी। और ये बता देते हैं कि कोई चांस बचने का 1% भी चांस नहीं है। आप यदि इलाज ही कराना चाहते हैं तो आप किसी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप रखिए, या तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जो आपके घर से नियर हो उसमें रखिए, ऐसा बता देते। लेकिन पेशेंट के अटेंडर जो है इतना परेशान रहते हैं कि उनका दिमाग उस समय बराबर काम नहीं करता है। और जो आपके साथ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर एज ए डॉक्टर बन के गया है, एज ए एम्बुलेंस टेक्नीशियन बन के गया है, वो जरूर आपको कहेगा चलिए मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ, वहां ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल कहेगा कि ठीक हो जाएगा आपका पेशेंट, पैसा लगेगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको आपको 2 से 3 दिन एडमिट करा के पैसा निकालना है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जब छोटी जगह से बड़ी जगह जाएं तो हड़बड़ी में ना जाएं, परेशान ना हो, ज्यादा सोच विचार जल्दबाजी में काम किया गया आपको नुकसानदायक हो सकता है। आप जो गाड़ी करें, खासकर जो डॉक्टर जाए आपकी गाड़ी में आपके साथ, या जो टेक्नीशियन, उसके बारे में जरूर पूछ लीजिए कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, कि एम्बुलेंस बस में चलते हो। आप खासकर इन पीआरओ, जो पीआरओ चलते हैं, उनसे बिल्कुल संपर्क मत करिए, उनको मत ले जाइए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं काम, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है क्योंकि आजकल बहुत से कुछ ऐसे पीआरओ हैं जो एम्बुलेंस के साथ में चलने लगे हैं। डॉक्टरों से कंसल्ट करके यहाँ से आपको मीठी मीठी बातें करके ले जाएंगे और जिस हॉस्पिटल के वो एम्प्लॉय रहेंगे उस हॉस्पिटल में आपको एडमिट करा के चले आएंगे। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा या अपने आसपास खबर सुना होगा कि आज ये पेशेंट की डेथ हो गई, ये पेशेंट मर गया, उस हॉस्पिटल में छोड़ आए हैं, आके विवाद हुआ है, डॉक्टर का पता नहीं चलता। फिर उस डॉक्टर के बारे में आप बिल्कुल जानकारी, आप चाहें तो उसके बारे में पूरा डिटेल ले लें, तब लेके चलें, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। पैसे में आनाकानी ना करें, पैसा वो जो मांगे वो दीजिए, लेकिन उसके बारे में डिटेल ले लीजिए। और अच्छे से जिस हॉस्पिटल से जाएं उस डॉक्टर से बार बार पूछ लीजिए कि हमारे पेशेंट में जान बची है कि नहीं, ब्रेन डेड तो नहीं हुआ है। ये सब जानकारी लेके तब सफर करें। आशा है कि आपको समझ में आएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।